नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपक चौहान आपके अपने चैनल यूसीपी एकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो बाबू, आज तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़े, अर्थात पार्ट 1 पार्ट 2 में जितने भी टॉपिक आपने पढ़ा बाबू, वो सारा उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा, घर पे पढ़ाई किया होगा और अच्छे से इस सारी चीज़ को समझा भी होगा। तो बेटा, हम देखें तो जितनी भी चीजें आज पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है, उस चीजों की मैं आपके पास एक स्ट्रक्चर बना देता हूं कि आपने क्या टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ा था। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैंने होमवर्क भी दिया था कि बेटा आप लोग को ये टॉपिक लिख करके आना है, तो सभी बच्चे लिखे भी होंगे। और इसी के साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे बाबू, जो अपनी जो क्लास है, अर्थात यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी है, तो जो यूसीपी परिवार आपके सहयोग कर रहा है बाबू, ये उम्मीद से कर रहा है कि आप लोग ये हमारे मेहनत को अच्छा परिणाम देंगे। इसी उम्मीद के साथ आपके साथ लगे भैया। तो आप लोग अपना प्यार दुलार देते हुए लाइक कमेंट करना ना भूला करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और भी विद्यार्थीगण को यह सूचना दें कि हमारे इस अपने एकेडमी में अच्छा सिलेबस चल रहा है। और इसके साथ साथ हम आपके क्वेश्चन जो मॉडल पेपर होते हैं भैया, मॉडल पेपर की भी तैयारी कराएंगे। लेकिन उसके पहले आप अपने चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करते हुए चलें, और फास्ट तरीके से रिवीजन होगा भैया। क्योंकि एग्जाम का जो डेट है भैया, आज अगर देखा जाए तो हमारा 90 में से, अर्थात हमारा जो 90, मैंने आपको बताया था कि 90 दिन आपके पास हैं। क्योंकि फरवरी को हम ना गिन करके, क्योंकि फरवरी में कुछ छुट्टियां या निमंत्रण या कहीं भी आप आते जाते हो, तो उसको छुट्टियों को मैं काट करके कुल मिला के बताया था कि आपके पास 90 दिन का समय है। और 90 दिन में भैया आपके पास 10 चैप्टर का पढ़ाई करना है। अर्थात कुल मिलाकर बाबू हमारे पास 9 दिन का समय था। एक चैप्टर के लिए हमारे पास 9 दिन का समय था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम मुख्य मुख्य टॉपिक, अर्थात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और अपने एग्जाम के में जितने भी सिलेबस हैं उनको अपने क्वालिफाई अच्छे तरीके से करेंगे, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और साथ साथ हम लोगों का भी नाम रोशन करेंगे। तो बेटा, हम आपको बताए थे अगले वीडियो में कि ये जो बिलियन होता है ये क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि बिलियन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया, मैंने बताया था बिलियन का जो होता है 2 आधार पे बांटा गया है। एक था भौतिक आधार, एक क्या था बाबू? भौतिक आधार। तो भौतिक में मुख्य रूप से मैंने बताया था कि जो भौतिक है उसमें केवल 3 ही चीजें हैं। क्योंकि ठोस, द्रव, गैस, यही तो भौतिक अवस्था होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? ठोस, द्रव और गैस होती है। तो उसी प्रकार से मैंने बाबू आपको बताया कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए बिलियन, तो भौतिक के आधार पे केवल 3 प्रकार होते हैं। लेकिन मैंने यह भी बताया था कि उन तीनों के 3 पार्ट होते हैं। मैंने यह भी बताया था कि उन जो 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, तो ठोस के भी 3 पार्ट, द्रव के भी 3 पार्ट, और गैस के भी क्या है बाबू? 3 पार्ट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर कि बिलियन के जो प्रकार हैं भौतिक के आधार पर, किसके आधार पर भैया? भौतिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर अब देख रहे हैं कि जो ठोस बिलियन है उसमें 3 प्रकार है। जो ठोस बिलियन है उसमें कितने प्रकार है? 3 प्रकार हैं। तो ठोस बिलियन में ठोस ठोस का बिलियन, ठोस द्रव का विलयन और ठोस गैस का विलयन मैंने आपको यह बताया था। तो ठोस ठोस का विलयन क्या भैया? मिश्र धातु, अर्थात एक पीतल बनाने के लिए कॉपर और जिंक की आवश्यकता होगी। कॉपर और जिंक की आवश्यकता होगी, तो जो मिलकर बनेगा वो क्या बनेगा? मिश्र धातु बनेगा। तो मिश्र धातु क्या बाबू? ठोस ठोस का विलयन है। दूसरा है ठोस में द्रव मिला दिया जाए, अर्थात शरबत, शरबत में आप चीनी मिलाते हो और पानी मिलाते हो बाबू, तो चीनी क्या होता है? ठोस होता है, और पानी क्या होता है? तरल होता है, द्रव होता है। अगला क्या है? ठोस गैस का मिश्रण। ये पिछली वीडियो में हो चुका है, लेकिन मैं आपको फास्ट करके रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे ना लिख पाए होंगे, क्योंकि होमवर्क में दिया गया था, अगर नहीं लिख पाए होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए,
अगला क्या है बाबू कि द्रव विलयन। क्या बेटा? द्रव विलयन। तो द्रव का विलयन शराब, द्रव का विलयन शराब भी कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि दूध में पानी का मिलना। का बाबू? दूध प्लस पानी, ठीक है ना, ये भी हो सकता है क्योंकि द्रव की बात हो रही है। ठीक है, एल्कोहल भी क्या है? द्रव है। जल भी क्या है? द्रव है, द्रव का मिश्रण। दूसरा है द्रव गैस का मिश्रण, जो कोहरा होता है। अब ठंडी का मौसम चल रहा है बाबू, अब कोहरा आपको दिखाई देते रहेंगे, तो ये क्या है बाबू? जल और गैस में होता है। क्या होता है? जल और गैस। तो जल क्या है? द्रव। गैस क्या है? गैस। तो अर्थात द्रव गैस का मिश्रण। द्रव ठोस का अर्थात दही पनीर। क्या है बाबू? द्रव और ठोस का अर्थात दही जो होता है, पानी अर्थात देखा जाए दही हो जो हो बाबू होगा, उसमें क्या होता है? दही जब बनना प्रारंभ होता है तो पहले तो लिक्विड फॉर्म में होता है, अर्थात किस में होता है बाबू? द्रव के रूप में होता है, लेकिन बन क्या जाता है? ठोस। अर्थात क्या है? दही किसका मिश्रण? द्रव और ठोस का मिश्रण है कि नहीं है? तो द्रव एक ठोस का मिश्रण है। अगला आया था गैस विलयन। गैस का अर्थात वायु। दूसरा क्या बाबू? एक मैंने एग्जाम्पल और ही बताया था कि वायु में अर्थात एक प्रकार से मैंने H2O के भी परिभाषित किया था कि H भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसों का मिश्रण है भैया, तो गैसों का मिश्रण हो सकता है। अगला क्या है? गैस द्रव का विलयन, अर्थात गैस और द्रव कब मिला जाता है? ये हेनरी के नियम में आप पढ़ेंगे भैया, इसलिए आप ये टॉपिक बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। गैस द्रव का विलयन, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, अर्थात ये सारी चीजें में जो गैस दाब के मिलाया जाता है, अर्थात जो गैस भरी होती है वो हेनरी के नियमानुसार भरी होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, वो क्या है? गैस द्रव का विलयन। अगला टॉपिक है गैस ठोस का विलयन। गैस ठोस क्या? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को लोहे में जब के साथ मिलाकर के पिघलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस लोहे में विलीन हो जाता था, मिल जाता है, एक प्रकार से बनेगा बाबू का ठोस गैस ठोस का विलयन। ठीक है, अगला टॉपिक मैंने आपको बताया था सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर भैया? सांद्रता के आधार पर। मैंने ये भी बताया था बाबू कि आप लोगों को मैं केवल एक दो एग्जाम्पल दिया था, अन्य एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला था परिभाषा आपको लिख करके आना है। मैंने बोला था सबको बाबू, शायद आप लोग लिखे भी होंगे क्योंकि आप लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो सांद्रता के आधार पर मैंने देखा कि तनु विलयन आया था। तनु विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलय की मात्रा नाम मात्र के लिए हो। कैसे हो बाबू? नाम मात्र के लिए। ध्यान यह रखना, नाम मात्र का मतलब होता है कि जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप समझें कि आपके पास एक बाल्टी है और बाल्टी में आपने पूरी बाल्टी भर करके पानी ले लिया और उस पूरी बाल्टी में आपने एक बूंद नींबू का रस डाल दिया बाबू। तो आप ये सोचिए कि एक बूंद नींबू का रस डालने से क्या वो जल अम्लीय हो जाएगा? नहीं। तो कहने का मतलब मिला तो है ही, अर्थात मिला है लेकिन बहुत कम मात्रा, नाम मात्र के लिए मिला होता है बाबू, तो क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। दूसरा दिया है कि जिस विलयन में विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है। विलायक की अपेक्षा क्या होती भैया? अधिक होती है, तो वह सांद्र विलयन कहलाता है। तीसरा मैंने बताया था संतृप्त विलयन। किसी निश्चित ताप पर जब विलय विलायक में घुलना या मिलना बंद हो जाता है तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। मैंने ये भी बताया था जब भोजन करते करते हमारी इच्छा भर जाती है तो हमारा मन तृप्त हो जाता है, अब हम दोबारा और भोजन नहीं कर सकते। कहने का मतलब वही हुआ कि जब एक निश्चित ताप पर था, जितना हमें भूख लगी थी, एक निश्चित ताप पर बाबू का होता है कि जब विलय विलायक में मिलाया जाता है, घोला जाता है, तब एक ऐसी स्थिति आती है वह घुलना बंद हो जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे बाबू? संतृप्त विलयन कहेंगे। अगला टॉपिक था असंतृप्त विलयन। अगला टॉपिक क्या था बाबू? असंतृप्त विलयन। ठीक है, देखिए असंतृप्त विलयन मैंने बताया था कि किसी निश्चित ताप पर जब विलय विलायक में मात्रा से अधिक घुल जाता है या घुलने की कोशिश करता है तब वह असंतृप्त विलयन कहलाता है, क्योंकि अभी तृप्त नहीं हुआ है, क्या मिल जाए वो क्या खा ले। भाषा में आ रही। उसी प्रकार से बाबू अगला आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त में आप एक समझ में आता होगा कि संतृप्त की मात्रा अति हो, अति मतलब थोड़ी सी, अति मतलब क्या हो बाबू? थोड़ी सी, अर्थात ऐसा विलयन
ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन की कुछ मात्रा पाया जाता है वह अधिसंतृप्त विलयन कहलाता है। तो मैंने आपको वो विलयन के प्रकार जो अगली वीडियो मैंने आपको बताया था और होमवर्क भी मैंने दिया था, शायद आप लोग किए भी होंगे, तो आप लोग अपने अपने होमवर्क को मिला लीजिए और जो नहीं किए बाबू इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका अच्छे से अध्ययन करें। चलिए अगला टॉपिक आपका बाबू क्या है। आज जो आप पढ़ने वाले थे मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको अगले दिन बाबू विलयन के जो सांद्रता होती है अर्थात मात्राएं होती हैं वो किस पर रखी गई, उनके पद क्या होते हैं। तो बाबू उनकी जो मात्रा अर्थात जो सांद्रता होती है उनका पद किस प्रकार से निकालेंगे। तो सांद्रता के जो पद होते हैं उनका प्रथम पद होगा बाबू, ध्यान समझिएगा, उनका प्रथम पद होता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बाबू? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? अब उसको पढ़ते हैं। किसी विलेय पदार्थ के, ध्यान समझिएगा, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या अर्थात विलेय का जो भार हो, ठीक है ना, जितनी भार हो वह संख्या जो 100 ग्राम भार भागों में अर्थात जितना भार हो 100 ग्राम भार में वो उपस्थित होता है अर्थात मिला होता है, उपस्थित होता है, वह क्या कहलाता है? विलयन का द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन का द्रव्यमान। फिर से सुनिएगा, किसी विलेय पदार्थ के, विलेय मैंने बताया था जिसको घोला जाता है, तो जिसको घोला जा रहा है उसकी मात्रा कहा जा रही है किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित होता है वह विलयन का द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, समझिए। मान लेते हैं आपके पास मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, ध्यान समझिएगा। एक मैं बर्तन ले लेता हूं, मेरे प्यारे बच्चों ने बर्तन ले लिया। कौन सा बर्तन? चलिए वही बर्तन होगा। इसमें मैंने बाबू जल ले लिया। का ले लिया? जल ले लिया। साथ इसमें कुछ चीज मिल रहा, जल लेने मतलब कुछ चीज मिल रहा है, जल लिया या कुछ भी हो, चले ठीक है। अब ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। मैंने इसको विलेय कहा अर्थात ये विलेय है, मैंने विलेय मिलाया क्योंकि कोई चीज मिलाओगे, और ये मेरा विलायक है बाबू। यह क्या है? विलायक है। ध्यान समझिएगा, ये हमारा विलेय है, ये हमारा विलायक है। अब हम देखते क्या हैं कि विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा दोनों मिलकर के विलयन की मात्रा बनेगा अर्थात विलेय का द्रव्यमान। ध्यान समझिएगा, क्या बाबू? विलेय का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान, और यहां क्या हो जाएगा बाबू? विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब विलेय का द्रव्यमान को आप क्या मानेंगे? कुछ भी मान सकते हैं। का मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान दिया है, हम डब्लू ही रख देते हैं या यम रख सकते हैं। ठीक है, मानना आपको है। बेटा हम मान लेते हैं कि यहाँ पे यम ए है, यहाँ पे यम क्या है बाबू? यम बी है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एम ए क्या है? विलेय का द्रव्यमान। एम बी क्या है? विलायक का द्रव्यमान। अब देखा जाए जब इसको दोनों को मिलाया जाएगा तो मिलने के बाद कुछ तो बनकर तैयार होगा, कोई तो विलयन बनकर तैयार होगा, अर्थात जो हमारा बनकर के तैयार होगा बाबू वो क्या होगा? विलयन होगा। क्या होगा? विलयन। अर्थात विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान। ध्यान समझिए भैया, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? अब विलेय का द्रव्यमान हम कहेंगे, ध्यान समझिएगा,
बिलियन का द्रव्यमान, क्योंकि मैंने द्रव्यमान इसका इसका मिलाया, क्यों भाई, क्यों जो चीज मैंने मिलाया, एक द्रव्यमान तो लिया है ना मैंने, तो कितना द्रव्यमान इसका, इतना द्रव्यमान इसका, तो कुल मिलाकर कितना द्रव्यमान होगा, दोनों का क्या करेगा भैया, जोड़ देंगे, तो बिलियन का द्रव्यमान हमारा टोटल निकल के आएगा बाबू मेरे राजा भैया। सुनिएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान का है बाबू, Ma है, का है Ma है, प्लस विलायक का है बाबू, Mb है। इस ए को थोड़ा बाहर थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, नहीं समझ में, चलिए। तो विलयन का द्रव्यमान अर्थात ये निकल के आ गया। अब ये दिया है किसी विलेय पदार्थ के भार भागों को, ध्यान समझना, अब आप परिभाषा को समझिए। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित होता है विलयन का द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात इसमें विलेय की मात्रा कितनी है, तो देखा जाए विलयन में विलेय की मात्रा अर्थात Ma प्लस Mb में विलेय कितना था बाबू, Ma की जो मात्रा होगी, 1 मिनट, में Ma की मात्रा, किसकी मात्रा बाबू, किसकी मात्रा, विलेय पदार्थ की भार, अर्थात विलेय की मात्रा कह रहा है, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा। तो कुल विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय मात्रा बराबर क्या होगा बाबू, Ma, ठीक है ना। अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि किसी विलयन में, ध्यान समझिएगा, विलेय, विलेय क्या था बाबू, ए था, ए भाव की मात्रा, अर्थात ए की मात्रा हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, ए की भी मात्रा कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ये हमारा क्लियर मान आया था बाबू, क्योंकि मैंने दो चीजों को मिलाया था। अगला टॉपिक मैंने देखा कि विलयन का जो द्रव्यमान निकला हमारा Ma प्लस Mb निकला, अब कुल द्रव्यमान में हमारा Ma की मात्रा अर्थात A की मात्रा कितना है बाबू, Ma है। अगर कहा जाए, ध्यान समझिएगा, अगर कहा जाए Mb, Ma प्लस Mb में बाबू किसकी, B की मात्रा, B की मात्रा तो कितना होगा भैया, Mb होगा, कितना होगा, Mb होगा, सबको दिख रहा है, होगा अच्छे से दिख रहा है। चलिए अब देखिए, अब इसमें दिया है कि 100 ग्राम भार में उपस्थित होना चाहिए, कितने ग्राम बाबू, 100 ग्राम में। तो हम क्या करते हैं, पहले एक चीज को समझते हैं, अर्थात Ma को हम समझते हैं, इसको समझेंगे बाबू, Ma को। तो अगर Ma को हम समझते हैं, देखिएगा 1 मिनट, तो थोड़ा मैं एक साइड में कर देता हूं, चलिए तो हम साइड में लेके जाते हैं, नाटक कर, चलिए अब इनको हम एक साइड में लेके जाते, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बना के रख दिया, आपको समझ, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर देखा जाए कि 1 ग्राम, कितने ग्राम बाबू, 1 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा कितना है बाबू, 1 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा होगा, विलेय की मात्रा कितना दिया था हमारा, Ma बटा कुल विलयन Ma प्लस Mb, ठीक है। अगला देखिए, और एक चीज ध्यानिएगा, अगर 1 ग्राम विलयन में इतना विलेय की मात्रा है तो 100 ग्राम में कितना होगा बाबू, 100 ग्राम में बाबू 1 ग्राम में से 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, Ma प्लस
एम बी गुणे कितना 100। ये हमारा जो निकल के आया मेरे लल्लो, हमारा क्या निकल के आया, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या निकल के आया, द्रव्यमान प्रतिशत। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एम ए क्या है, विलेय। अगर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा तो यहाँ विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलायक। सबको दिख रहा है। हाँ तो देखिए फिर समझिएगा, ये मैंने परिभाषा को लिख दिया। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो वह विलयन का द्रव्यमान कहलाता है। उसके बाद आपने ये देखा कि एक पात्र लेते उसमें मैंने ए विलेय डाला और बी विलायक डाला, और ए का जो द्रव्यमान है एम ए है और बी का द्रव्यमान एम बी है। कुल विलयन जब मिलेगा बाबू तो हमारा एम ए प्लस एम बी होगा, अर्थात विलयन का द्रव्यमान मेरा बन के आएगा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। अगला देखिएगा, विलयन का जो द्रव्यमान है एम ए प्लस एम बी होगा। तो मैंने ये जान लिया है कि अगर ए की मात्रा देखा जाए तो एम ए और बी की मात्रा देखा जाए एम बी। भाई इन दोनों में अगर एम ए की मात्रा देखा जाए, एम ए क्या है, विलेय का मात्रा, तो विलेय की मात्रा क्या है, एम ए है। अब बी का देखा जाए, बी क्या है, विलायक की मात्रा, तो विलायक में कितना है, विलेय है, एम बी है। अब इस दोनों को हल करते हैं तो अर्थात एक टॉपिक को हम हल करेंगे, वैसे इसी प्रकार से बी को भी हल करना है। ध्यान समझना, ये जो है यहां मैंने अभी ए को हल किया है, अर्थात यहाँ पे एम ए है, वहां जहां बी है वहां क्या हो जाएगा बाबू, एम बी हो जाएगा। कुछ नहीं, एम बी एम ए प्लस एम बी गुणे 100, और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। सबको समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। 1 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा एम ए बटा एम ए प्लस एम बी गुणे 1, क्योंकि 1 ग्राम की बात है। उसी प्रकार 100 ग्राम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 100 ग्राम की बात हो रही है। हम 100 ग्राम को देखते हैं तो यहाँ 100 ग्राम में निकाल देंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। हो गया, सबको सबका क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे ए की बात, ये क्योंकि ए की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ए की, क्योंकि विलेय की बात हो रही है। अगर यहाँ ए ना होता, ये विलेय का मतलब क्या है बाबू, ए है ना, ये विलेय का है, ए है, तो हम इसे ए मानेंगे। अगर यहाँ पे विलायक होता, बात समझिएगा, यहाँ बी हो जाता, अब बी में क्या होता बाबू, एम बी हो जाता ना। सबको दिख रहा, चलिए। हाँ, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है बाबू, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अगर नोट करते चलें, साथ साथ में पढ़ाई करते चलें तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। क्योंकि टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा हैं टॉपिक, और मेरे पास समय कम है। चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं भैया। ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा है बाबू आयतन प्रतिशत। दूसरा क्या है, आयतन प्रतिशत। सेम उसी प्रकार से है बाबू, लेकिन यह ध्यान रखना है वहाँ पे क्या दिया था, भार भागों की संख्या, अर्थात यहाँ पे आयतन की बात होगी क्योंकि V की बात हो रही है। किसी भी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो 100 ml वहाँ पे दिया था, 100 ग्राम यहाँ पे 100 मिलीलीटर में दिया है, आयतन में उपस्थित होता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। मान लेते हैं कि मैंने एक पात्र ले लिया। क्या ले लिया बाबू, मैंने एक पात्र ले लिया। देखिए मैं जिस पात्र को लेता हूं, थोड़ा डिजाइनदार बन गया हो गया, समझ लेना, क्योंकि पात्र ही है, कहीं गिर गया हो, किसी बच्चे ने पटक दिया, टेढ़ा हो गया। ए है, ए बी है, ए विलेय है। अब कुछ बच्चे ये कहते होंगे सर यहाँ पर बार बार ए और बी क्यों ले रहे हैं, तो घबराइए मत, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, अपना नाम भी रख सकते हैं, लेकिन ए और बी इसलिए दिया जाता है बाबू क्योंकि ए और बी एक प्रकार से देखा जाए तो सबके जुबान पे रटा होता है कुछ मान के लिए। जैसे मैथ के अनुसार देखते हैं एक्स वाई ज़्यादा मानते हैं बच्चे, दूसरी प्रकार से यहाँ पर ए और बी ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। बाकी आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यह ध्यान रखना कि कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको हम नहीं मान सकते, जैसे एम हो गया, छोटा एम, बड़ा एम, ठीक है ना, ये सब सारे टॉपिक का पहले से ही मान है, तो इसलिए आप उसको नहीं मान सकते। तो इसलिए मैं ज़्यादातर क्या मानता हूँ, आपको हर बार दिखाता है ए और बी। अब इसमें बाबू क्या है, आयतन की बात हो रही है, वी की बात हो रही है। अगर इन दोनों को किसी आयतन में मिलाया जाए, आयतन आपको पता ही होगा आयतन किस में होता है,
लिक्विड फॉर्म में आयतन मापा जाता है, लीटर जिसे कहते हैं। तो बाबू लीटर के लिए था, द्रव की बात हो रही तो द्रव ही मिलाया जाएगा, जाहिर सी बात है। माना इसके आयतन ए का जो आयतन होगा बाबू, ध्यान समझिएगा, ए का जो आयतन होगा वो हो जाएगा वी ए, क्योंकि आयतन को मैंने वी से ही दर्शाया है। यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा, आयतन वी बी। अब अगर इसमें मिला दिया जाएगा बाबू तो इसका कुल आयतन हमारा हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। सारे बच्चों ने अगर अगला फार्मूला सीखा होगा इसके पहले का, द्रव्यमान में सेम वही टॉपिक है, वही सारा फार्मूला है, वही सारा चीजें हैं। आपको क्या करना है, वही केवल नोट करना है। अर्थात वहां पे 100 ml की बात होगी, आते हल कर लेते हैं बाबू इस चीज को, टॉपिक को समझते हुए। मैंने आपको बताया था कि अगर देखा जाए वी ए प्लस वी बी में विलेय, ए क्या है बाबू, विलेय, विलेय की मात्रा, विलेय की जो मात्रा होगा वो ये ध्यान रखना है क्या होगा, ध्यान समझिएगा, विलेय की जो मात्रा दिया था अर्थात वी ए होगा। ठीक है, अगला टॉपिक समझिए। अगर हम वी के पहले एक टॉपिक समझ लेते हैं, अगर इसका मान निकालना हो तो 1 ग्राम में, 1 ग्राम के स्थान पे यहाँ क्या होगा बाबू, 1 मिलीलीटर में, अर्थात कहने का मतलब 1 मिलीलीटर में। अगर हम ये ऐसा देखें 1 ml वी ए प्लस वी बी में किसकी मात्रा, ए की मात्रा, तो यहाँ पे हो जाएगा वी ए, का हो जाएगा वी ए अपान कुल मात्रा, के पहले भी आपने लगाया था, क्योंकि एक को रोकेंगे ये बाबू कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, अर्थात हो जाएगा का वी ए प्लस वी बी। बात समझ में आई, ये कहाँ जा रहा है बाबू, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, हाँ तो ध्यान समझना, क्योंकि ये तीर दर्शा क्या रहा है आपको, ये टॉपिक उड़ करके ऐसे लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पे लुढ़क जाएगी। ठीक है, चलिए आओ अगला टॉपिक समझेंगे बाबू। ठीक है, चलिए अगली जब आप समझने की कोशिश करते हैं, दूसरा है अगर 100 ml की बात हो जाए बाबू, इसकी 100 ml की बात हो जाए, ये ध्यान रखना कि हम 100 ml अग लेने वाले हैं। तो 100 ml जब अगर लेंगे बाबू तो 100 ml में ए का जो मात्रा आएगा, ए की मात्रा, किसकी मात्रा बाबू, ए की जो मात्रा आएगा वो कितना आएगा, वी ए प्लस वी बी, और कितना बाबू 100, ये हमारा मान निकल के आ गया। अब इसी को हम क्या कहेंगे बाबू, आयतन प्रतिशत, क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशत। मैंने अभी आपको बताया अगर यहाँ पे ए की मात्रा, ए क्या है बाबू, विलेय की मात्रा, अगर यहीं पे विलायक की बात हो, यहीं पर अगर विलायक की बात होती है तो हम यहाँ समझ लेते हैं इसकी बात होने वाली है बाबू, विलायक की। तो हम विलायक के लिए क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, अर्थात वी ए प्लस बी बी, अर्थात 100 ग्राम है, कितना है बाबू 100 ml, सॉरी कितना है 100 ml है। ठीक है, अब ये 100 ml है, अगर इसमें हमको किसकी मात्रा निकालना है, विलायक की, तो यहाँ हो जाएगा वी बी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 100 को रोक दिया 100 ml तो हो जाएगा वी बी, ये कहाँ चला जाएगा नीचे, वी ए प्लस वी बी, यहाँ मैंने बताया कि 100 छुप ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये 100, क्योंकि यहाँ भी मैंने 100 माना था, वी ए चला गया था नीचे। ठीक है, वी ए कहाँ चला गया था, नीचे चला गया था, 100 में हो। अब गुणे में क्या लगाएंगे बाबू, 100, क्योंकि प्रतिशत की बात हो रही है। सब कुछ समझ में आ गया, हमारा ये बन गया 100 ml में, 100 ml में, अर्थात देखा जाए दोनों में कंडीशन बन गया। चलिए अब एक चीज और समझिएगा कि
विलायक का जो अगर देखा जाए आयतन प्रतिशत तो क्या बनेगा, वीबी अपन वीए प्लस वीबी बनेगा। और विलेय का अगर मात्रा देखा जाए तो वीए अपन वीए प्लस वीबी बनेगा। कहने का मतलब विलेय की मात्रा, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं इस चीज को। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्या कर देंगे तो शायद कुछ टॉपिक आपकी और आ जाए ना। चलिए 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 हो गया, सबको दिख रहा होगा। चलिए हाँ, तो मैं इधर देखता हूँ। चलिए अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर विलायक की बात हो रही है तो विलायक में यहाँ पे क्या होगा, वीवी अपॉन वीए प्लस वीबी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर, ठीक है, विलेय का आयतन विलेय का आयतन बटा किसका आयतन आ गया, कुल आयतन। आयतन अब गुणे का लगाएंगे बाबू, 100 लगा देंगे, का लगा देंगे 100। ये ऊपर है बीचों बीच, ध्यान रखना, जगह शायद थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं आपको बता देता। तो ये हो गया गुणे में 100, ठीक है। अगर यहीं पे विलेय की बात विलायक की होने लगे बाबू, विलायक का आयतन देखा जाए, हम इसको आयतन प्रतिशत देखा जाए तो यहाँ पे विलेय का स्थान में विलायक हो जाएगा, विलायक का आयतन पूरे का बटा कुल आयतन, गुणे में का है बाबू 100, इन 100 ले लेने में बू। चलिए तो आपको ये सारी टॉपिक समझ में आ गई होगी अच्छे से, तो लाइक कमेंट जरूर किया करें बाबू, क्योंकि यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो और भी ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक कोचिंग या अन्य जगह भी अच्छी से तैयारी की नहीं हो रही होगी, तो वो अच्छे से तैयारी करते चलें, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग से है। और स्टार्टिंग से आज आप जुट जाइए, क्योंकि जब हमने आपको 9 दिन का समय दिया है एक चैप्टर को ख़त्म करने का, हालांकि मैं पहले ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आपके अनुसार मैं आपको बता, क्योंकि हमें आपको ट्रेंड करना है, हमें खुद को नहीं ट्रेंड करना है। हमें यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठना नहीं है, आपको बैठना है। हम आपको ट्रेंड करना चाहते हैं कि आप एग्जाम में बैठो और अच्छा नंबर लाओ, समझना बाबू। चलिए आपका अगला है बाबू तीसरा टॉपिक, ध्यान समझिएगा। तीसरा टॉपिक क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 ml आयतन में घुला होता है वह द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे सुनिएगा, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में घुला होता है वह द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्योंकि इसमें द्रव्यमान आया है तो भार, आयतन आया तो मिलीलीटर, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, ध्यान समझिएगा, किसी भी बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अर्थात इसको लिखेंगे W/V। तो बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान होगा, क्योंकि वो भार दिया है। अब बिलियन का जो आयतन होगा वो लीटर का था, मिलीलीटर में दिया है, गुणे क्या हो गया बाबू 100। सबको समझ में आ रहा, दिख रहा। चलिए देखिए, अब अगर इस टॉपिक को समझना चाहें, ध्यान समझिए, बिलियन का आयतन, इसका आयतन मान लेते हैं आपने
एक बर्तन लिया। सबसे पहले आप एक काम करिए, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा छोटा कर देता, के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया सबका स्क्रीनशॉट? क्योंकि हो सकता है छोटा करने पे कम समय में आया, कम दिखाई दे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था। चलिए इनको मैं एक किनारे कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गए एक किनारे बाबू साहब। चलिए हम इन्हीं के अनुसार काम करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक पात्र है, चला जा रहा, आपके पास एक पात्र है, आपने ए डाल दिया, आपने बी डाल दिया। अब दोनों में ध्यान यह रखना कि द्रव्यमान और क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और क्या है, विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय का द्रव्यमान विलयन का आयतन लीटर में होना जरूरी है। विलेय का जो होगा, विलेय का मतलब अर्थात इसका भार होगा क्या, द्रव्यमान, अर्थात मैंने यहाँ माना था द्रव्यमान में शायद एम ए माना था, शायद माना था कि हकीकत में माना था बाबू। ये क्या है, विलेय का द्रव्यमान। तो इसको मिलाया जा रहा, तो ये क्या है, आयतन है, क्योंकि विलयन का आयतन। अब ध्यान ये रखना है, मैं विलेय की बात हो रही, से विलायक की बात कहीं आया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको भी मैं मिला देता हूं, लेकिन किसी आयतन में मिलाता हूं। वीए के रूप में मिलाता हूं, आयतन हो गया बाबू ये कोई, ठीक है। अब कुल देखा जाए तो हमारा एम ए प्लस ए हो जाएगा, कुल देखा जाए तो एम ए प्लस वी हो जाएगा, अर्थात ये हमारा जो निकल के आया विलयन का कुल आयतन। क्या आ जाएगा बाबू, विलयन का कुल आयतन। तो कुल आयतन के अनुसार हम देखेंगे तो ये आयतन अर्थात ये किस प्रकार के यौगिक में काम करेगा, ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कि जब मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि कोई भी वस्तु, जैसे नमक जल में जब घुल जाता है तो नमक जल बनता है, ना कि जल नमक। मैंने बताया था कि नमक घुलेगा तो किसका रूप लेगा, जल का, जिसके भौतिक अवस्था को अपनाता वह विलायक होता है। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान रखिएगा, जो विलेय को घोला जा रहा है वो एक प्रकार से ग्राम में है या मात्रा में है, ठीक है। बात समझ आई सबको? तो ये जो बनकर तैयार होगा एम ए प्लस बी होगा, अर्थात ध्यान रखना हमारे ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सब लोग नोट कर लिए, करिए इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, बहुत अच्छे। तो आज आपने जितनी टॉपिक पढ़ा भैया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अगली जो टॉपिक हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज हम यहीं से अपनी क्लास को बंद करते हैं, समाप्त करते हैं, लेकिन आपको एक और बात बता देते हैं कि जो आगे की जो क्लास होगी वो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये 100% क्लियर है कि आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। अर्थात आज आपने जो विलयन के सांद्रता के बारे में पढ़ा, उसमें से एक टॉपिक अभी आपका बाकी है मोल अंश, और उसके अलावा अभी आपको उनके भार, द्रव्यमान, ग्राम, मोलरता, नॉर्मल तक भी पार्ट पढ़ना है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस सारे टॉपिक को हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है, साथ में मिलकर के तैयारी करना है, अपने टीचर से जुड़कर के तैयारी करना है, और वीडियो को खूब अच्छी तरीके से देखते हुए समझते हुए तैयारी करना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी टॉपिक समझ में आया होगा और क्लास अच्छी लगी होगी। तो बेटा आप लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि यही आपका प्यार दुलार हमें अग्रसित करता है और आपको पढ़ाने में और अच्छा सहायता प्रदान करता है। नमस्कार।